तो आप जो है इंटर्नशिप के लिए जो है किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको चेक करना है और किस तरीके से इसमें फॉर्म डालना है, उसके बाद फॉर्म डालने के बाद इंटर्नशिप के लिए किन्हीं 5 कंपनी में आपको किस तरीके से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो पूरा प्रोसेस डिटेल में इस वीडियो में बताया है। डालने के लिए आपको यहाँ पर यूथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर आप ज़्यादातर वही यूज कीजिए जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ हो। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना है, उसके बाद सबमिट करना है और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप जो है आप सीधे सीधे जो है आपके फ़ोन पे एक मैसेज जाएगा, OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल देना है। तो हमारे पास जो OTP डाली आई है तो वो हम डाल देंगे, इस पर सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से अब आपका पेज यहाँ पर जो है अपडेट पासवर्ड के लिए खुल जाएगा। तो आपके पास एक बार फिर से दोबारा मैसेज जाएगा, वो पासवर्ड उसमें लिखा रहेगा तो आप देख सकेंगे और उसी तरीके से वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको एक बना लेना है। उसके बाद कन्फर्म में न्यू पासवर्ड जो बनाया है वही आपको कन्फर्म में भी डाल देना है। डालने के बाद आप करेंगे सबमिट और उसके बाद यहाँ पर करेंगे नेवर, इसको सेव नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेव नहीं करेंगे अब आपका जो पेज है यहाँ पर कट जाएगा। फिर से आपको दोबारा जाकर राइट साइड में इसको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड मैंने अभी नया बनाया है वो डालकर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से यहाँ पर जो है आपके पास आप सामने कैप्चा आ सकता है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, तो वो कैप्चा आप देखकर डाल लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। और जैसे ही लॉगिन करेंगे आप जो है अपने पेज में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको eKYC करनी रहेगी। तो यहाँ पर लिखा है आधार बेस्ड eKYC। तो यहाँ पर आप 2 ऑप्शन से कर सकते हैं, आधार से कर सकते हैं और डिजीलॉकर से कर सकते हैं। तो हम जो KYC करेंगे डिजीलॉकर से करेंगे, तो हम डिजीलॉकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर पूरा आधार नंबर जो है वो डालने के लिए आ जाएगा डिजीलॉकर से KYC करने के लिए। तो यहाँ पर हम पूरा आधार नंबर जो है वो डाल देंगे और डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो है एक OTP आएगा फ़ोन पे जिस पे आधार नंबर लिंक होगा, तो उसी पर एक मैसेज आया तो वो हम मैसेज यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद फिर सबमिट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पर्पज़, किस पर्पज़ यानी उद्देश्य से जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ पर हम एजुकेशन पर्पज़ से जो अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आपको अलाउ करना है और जैसे आप अलाउ करेंगे अब जो है आप डिजीलॉकर से अपनी डिटेल को वेरीफाई करा देंगे, eKYC करा देंगे और जैसे KYC कराएंगे तो यहाँ पर आपकी बहुत सी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक फिल रहेगी और जो डिटेल फिल नहीं है वो आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है इनका पिताजी का नाम नहीं लिख के आ रहा है तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे इनका पिताजी का नाम जो है वो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो कैटेगरी है वो क्या है वो डाल देंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में जो परमानेंट एड्रेस इनका है वो क्या है तो वो हम डाल देते हैं। और डालने के बाद अगर आप जो है वो डिसेबल हैं तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं, डिसेबल नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई इनकी डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर हम नो करेंगे। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए कीजिए जो विकलांग हैं, जो असहाय हैं, तो उनके लिए आप एस नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे प्रोसीड करके। अब आपको यहाँ पर जो है अपनी ईमेल आईडी पूछेगा तो वो आपके पास जो भी ईमेल आईडी आपकी हो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर इनकी जो भी ईमेल आईडी है वो हम ईमेल आईडी टाइप करेंगे। उसके बाद सेंड OTP करेंगे और जैसे ही हम सेंड OTP करेंगे एक मैसेज इनके ईमेल पे एक जाएगा और उसी मैसेज को यहाँ पर मुझे फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने मैसेज भेज दिया है। तो जो भी मैसेज हमारी ईमेल आईडी पे आता है वो मैसेज आपको यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल जो है डाल देनी है। तो इस तरीके से आपको सही स्टेप जो है 1 बाय 1 करके कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल में इनकी जैसे मान लो इनका पास 10th है तो हम 10 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है तो ऑल सब्जेक्ट आपको कर देना है। उसके बाद कौन सी बोर्ड से किया है वो डालेंगे, कौन से इंस्टीट्यूट से इन्होंने हाई स्कूल पास किया है वो डालेंगे, किस वर्ष में किया है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर इनकी जो वर्ष है वो सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क में जैसे इनका जो मार्क आए वो परसेंटेज में आए हैं तो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो यूपी बोर्ड के जितने भी परसेंटेज में मार्क आते हैं वो परसेंटेज में ही आते हैं, CGPA या SGPA में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका परसेंटेज कितनी आई है हाई स्कूल में वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं निकाल के इनकी जो परसेंटेज है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है यानी
जो आपकी मार्कशीट है, एक सर्टिफिकेट होता है, अलग अलग आए तो दोनों एक ही PDF बना लीजिए। अगर अलग अलग नहीं है, एक में ही है, तो आप इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो डाल दिया है, और डालने के बाद इनकी PDF बनाकर इस पर अपलोड कर देंगे, और करने के बाद इनका जो डाटा है इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी एजुकेशनल डिटेल है, फिल कर सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल में जो आपको बेनिफिट लेना है वो आधार सीडिंग के थ्रू लेना है, तो आपको आधार सीडिंग पे एस कर देना। ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट आपको आधार के ही थ्रू देती है, तो आपको इस पर एस कर देना है। करने के बाद यहाँ पर माई स्किल में अपनी स्किल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास स्किल है वो स्किल भर दे सकते हैं। जैसे इनके पास 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, इसके बाद बेसिक कंप्यूटर कोर्स है इनके पास। तो यहाँ पर हम सभी डिटेल जो है डाल देंगे। माई स्किल में जितनी भी आपके पास स्किल है वो डाल सकते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि आप आगे डालिए पीछे डालिए, तो वो आपके पास जो है ज़रूरी नहीं है, तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे इनके पास जो है वो हिंदी लैंग्वेज बोल लेते हैं, इंग्लिश थोड़ा कम बोल पाते हैं, तो अगर आप दोनों डालना चाहें दोनों डाल सकते हैं। इनके पास हम सिर्फ हिंदी डालेंगे। उसके बाद पास्ट में इनके पास कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो वो डाल दीजिए। तो इनके पास जो अनुभव रहा है वो एक कंपनी के थ्रू रहा है, तो वो हम अनुभव यहाँ पर डालेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, तो इनके पास एक कंपनी के थ्रू रहा है। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल में भी आप जो है आपके पास कोई एजुकेशन रिलेटेड या फिर कोई एक्सपीरियंस रहा हो वो आप डाल सकते हैं, कोई डिप्लोमा है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जनरेट CV पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल जितनी भी आपने अभी तक सेव की है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी जो इन्होंने CV में मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद जब बिल्कुल सही है तो इसके बाद आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल बन के वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर इनका नाम लिख के आ जाएगा और यहाँ पर लिख के आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुल कंप्लीट योर प्रोफाइल। अब आपको इंटर्नशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, तो मित्रों जब स्टूडेंट पूरी अपनी प्रोफाइल बना देता है और बनाने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको यू हैव सक्सेसफुल कंप्लीट योर प्रोफाइल लिख के आ जाता है। आने के बाद अब आपका यहाँ पर जैसे कैंडिडेट डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको माई इंटर्नशिप में आपको अभी जो है वो आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो इस पर आपका क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप इंटर्नशिप जो है अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो शो होने लगेगी। आप मैक्सिमम जो है वो 5 कंपनीज में जो है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटर्नशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको जाना है व्यू एंड अप्लाई इंटर्नशिप। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए अलग अलग लोकेशन आ जाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, अलग अलग सेक्टर आ जाएंगे, अलग अलग एरियाज बाई आ जाएंगे, अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज आ जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, कितने भी नंबर में उसमें अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई, कितने लोग अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब आपको अपने लोकेशन वाइज किस तरीके से चेक करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से अब आप क्वालिफिकेशन आपको क्या रखनी है, तो क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो यहाँ पर हम इनकी ग्रेजुएशन मैंने उसमें भरा था, तो हम इसमें करेंगे 12th, ठीक है। 12th भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के हिसाब से करना चाहें तो ग्रेजुएशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब इसमें अप्लाई करें तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ अप्लाईमेंट देख लें, कितने लोग अप्लाई इसमें कर चुके हैं और इसमें अवेलेबल जो है अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो वो चेक कर लें। अगर यहाँ पर जो है डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है तो उसमें आप अप्लाई करने की कोशिश करें। तो इसमें मुझे डिफरेंट ज़्यादा लग रहा है तो हम 12th पे चेक करेंगे, और 12th पे चेक करने के बाद इसमें भी डिफरेंट थोड़ा लग रहा है, इसमें हम 10th के बाद सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी जो पोस्टें अप्लाई हो चुकी हैं। तो दोस्तों हम जो फॉर्म डालने वाले हैं वो फॉर्म डालेंगे 12th से, ठीक है। तो 12th इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें जो है अप्लाई यहाँ से हम कर देंगे, और इसमें करेंगे किसमें, ऑयल एंड गैस एनर्जी में। तो इसमें जो है नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी है, वो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है 5, और उसके बाद लोग जो है अप्लाई कर चुके हैं 48। सबसे पहले जो नीचे पोस्ट आप देख सकते हैं इसमें ऑयल एंड गैस में जो है वो हम फार्म भरेंगे और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भरने वाले हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पर पूछेगा आपसे प्लीज गिव ब्रीथ इंट्रोडक्शन योर सेल्फ। आपको जो इंट्रोडक्शन इसमें देना है तो वो इंट्रोडक्शन किस तरीके से आप दे सकते हैं, और इसमें आपको 1000 कैरेक्टर जो है इसमें मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर व्यू पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी जो है योर सेल्फ में आप स्वयं में जो कैटेगरी यहाँ पर पूछ रही है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है डाल दिया है। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, और नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर जो है आप जब भर देंगे
तब आपको इसको जो है टिक लगा देना है फिर से, ठीक है। और जब लगाने के बाद अब सेकंड स्टेप में आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर जो पूछ रहा है व्हाट आर योर 3 की स्ट्रेंथ, तो आपकी जो 3 स्ट्रेंथ क्या है, ये जो है वो 3 मैंने वो डाल दिया है कि इनकी जो है स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये बोल रहा है कि व्हाट आर द 3 लर्निंग आउटकम्स योर वाइज अचीव बाई द एंड इंटर्नशिप। तो यहाँ पर इनकी टॉप जो है वो अचीवमेंट क्या है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। तो इस तरीके से तीनों सेक्शन में आप जो है अचीवमेंट इनकी जो है फिल कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको योर सेल में अपनी पूरी डिटेल देनी है एजुकेशन की और फैमिली की। उसके बाद यहाँ पर जो है इनका जो है स्ट्रेंथ क्या है सक्सेसफुल होने का इंटर्नशिप में, तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इनको अचीवमेंट क्या क्या इनको मिली है आज तक, तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद तीनों आप जब दे देंगे तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार कंडीशन इनकी जो है एग्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट में इनको किस तरीके से जो है वो कांटेक्ट किया जाएगा, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी पे टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर कर देना है सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली जो है इंटर्नशिप के लिए जो है अप्लाई एक में हो जाएगा। तो मित्रों अभी आपने देखा किस तरीके से सक्सेसफुल जो है पीएम इंटर्नशिप की स्कीम के लिए जो है वो फॉर्म डाल सकते हैं, उसके बाद उसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आपको जो है पूरी डिटेल में मैंने बताया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।